स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे कि वोकैबलरी को कैसे बिल्ड करें। ये स्टूडेंट्स का बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि मैम वोकैबलरी को कैसे एनहांस करें। तो पहली इंपॉर्टेंट एडवाइस कि हम क्रैम नहीं करेंगे, हम वर्ड्स को रटेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप वर्ड्स को रटोगे तो डेफिनेटली फॉर श्योर आप वो वर्ड्स को भूल जाओगे, राइट। और कई बार हमें इसलिए भी डिफिकल्ट या डॉन्टिंग टास्क लगता है क्योंकि अगर हम कोई नए वर्ड सीख भी लेते हैं तो हम यूज़ कहाँ पर करें, राइट। अब कई बार अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ उन वर्ड्स को यूज़ कर लो तो आपका मजाक उड़ा लेते हैं फ्रेंड्स, बट आपको क्या रहना है, आपको अपना एक्चुअल गोल याद रखना है। हमारा एक्चुअल गोल है आईपी मैट के पेपर को क्रैक करना, राइट। और आईपी मैट में कई क्वेश्चंस आपको वोकैबलरी बेस्ड दिखते हैं, तो इसलिए हम इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ प्रिपरेशन को हल्के में नहीं ले सकते। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कौन से इंटरेस्टिंग वेज हैं जिससे आप वोकैबलरी बिल्ड कर सकते हैं। So let's begin with today's session. My name is Juhi Narula. I'm your VARC mentor and talk about various strategies which are used to build vocabulary. Right? Number one advice, please don't cram. Right? रट्टा मत मारिए वर्ड्स का। इसमें आपको ऐसा एक फीलिंग आ जाती है कि आपको वर्ड्स याद रह रहे हैं पर यूजुअली रहते नहीं है, राइट। आप ये करके देख लीजिए अगर आपको टाइम खराब करना है। कुछ दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक भी वर्ड याद नहीं है, ऐसी फीलिंग आए कि ये वर्ड दिखा दिखा सा है, फैमिलियर सा है, पर जब ऑप्शंस पिक करने होंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। तो कभी भी जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो क्रैमिंग मत करो, राइट। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एफर्ट करें, राइट। आप कंसिस्टेंट रहें और एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन करें। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें बहुत कैलिबर होता है, बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत सिंसियर होते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। उसका रीज़न क्या है कि वो मेहनत इनकरेक्ट डायरेक्शन में कर रहे होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव रहे, वो डिसअपॉइंटिंग ना हो और वो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, राइट। तो क्रैमिंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स लिस्ट ले लेते हैं कहीं 100 वर्ड्स की, 200 वर्ड्स की, राइट, कहीं से डाउनलोड कर ली और फिर एक टारगेट रख लिया कि रोज 10 वर्ड इसमें से रट्टा मारेंगे। तो आपको शुरू में 3 4 5 दिन तो याद रहेंगे, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आप वो वर्ड्स भूलने लग जाते हो, राइट। तो रटना कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है और कभी भी रट्टा मार के वोकैबलरी को बिल्ड नहीं करना। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम ठीक है, ये बात तो आपने हमें सिखा दी कि रटना नहीं है, तो फिर अब करें क्या? तो क्या करें, लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो, राइट। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करूंगी, राइट। आपको जो स्ट्रैटेजी सबसे कंफर्टेबल लगे, एक या दो या तीन, राइट, या सारी, ये आप पर मैं छोड़ती हूँ। आपको जो स्ट्रैटेजी सबसे डुएबल, इंटरेस्टिंग लगे उसको आप पिक करिए और उस स्ट्रैटेजी को यूज करके वर्ड्स को रिटेन करने की कोशिश करिए, राइट। सो पहला एक क्वेश्चन आता है कि हमें क्यों नए वर्ड्स को जानना ज़रूरी है, राइट। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि देखिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर मैं आपको बिल्कुल वन वर्ड में समझाऊं कि क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस हैं भाई। अब डायरेक्ट वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चंस दिखते हैं, वो आपको फिलर्स यानी फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चंस में दिखते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर कोई नया वर्ड आ गया, आपको मतलब नहीं पता, तो आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करते क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए। कई बार डायरेक्ट वोकैबलरी के क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी दिखते हैं हमको, तो राइट। तो आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स के फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में नए वर्ड मिलते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन, लाइक मैं कह रही थी कि फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस बड़े पॉपुलर हैं आईपी मैट में। तो जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है ना, राइट। अगर वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते तो हम एक बार आपको एडवाइस कर देते हैं कि ठीक है, बहुत मेहनत मत करिए वोकैबलरी में। पर हमें डायरेक्ट वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चंस दिखते हैं आईपी मैट में। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो बड़ा कॉमन ट्रेंड है, राइट। जो अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर सिर्फ एक ही कैटेगरी के क्वेश्चंस रहेंगे तो फिर आपको बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा कोप अप करना। डिफरेंट फ्लेवर्स के क्वेश्चंस होते हैं तो आपका एनर्जी और आपके कैलिबर टेस्ट होता है, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो फिर क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? पहली स्ट्रैटेजी है रीड करिए। मैं हमेशा बहुत एम्फसाइज करती हूँ कि स्टूडेंट्स को अग्रेसिवली रीड करना चाहिए। रीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट होता है आपको ज़्यादा अवेयर करता है, राइट। दूसरा, आपकी
कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। स्टूडेंट्स यूजुअली कहते हैं मैम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। भाई अगर आपको आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में पता है तो आप किसी भी डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप कोई एडिटोरियल पढ़ते हैं और आपके पास उस एडिटोरियल को पढ़ने से पहले उसके बारे में एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो आप सबकॉन्शियसली बहुत कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रहे हैं, राइट। तीसरा, क्योंकि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में, तो वहां पर भी आपको डेफिनेटली एज मिलेगा, राइट। क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, और अगर वेरिड टाइप की रीडिंग करोगे यानी कि अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। और ऑफ कोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वोकैबुलरी बिल्डिंग में मदद मिलती है। तो वोकैबुलरी बिल्डिंग में कैसे मदद मिलती है? सपोज करिए आज आपने कोई आर्टिकल पढ़ा और आपने उस आर्टिकल में 5 नए वर्ड सीखे या आपके लिए 5 वर्ड्स नए थे, तो आप क्या करेंगे, एक छोटी नोटबुक को मेंटेन करके रख लेंगे और उसका एक नाम रख लेंगे वोकैबुलरी जर्नल, और उसमें वो 5 वर्ड्स को लिख लेंगे। जो भी वर्ड आप लिखोगे, ये सपोज आपका मेन वर्ड है, राइट। जो भी मेन वर्ड आपने सीखा उस वर्ड के साथ आप 2 ऑपोजिट वर्ड्स और 2 सिमिलर वर्ड्स को लिख लें। और जब भी आप कोई नया वर्ड सीखते हैं हमेशा आपको उस वर्ड को सेंटेंस में यूज करना है, राइट। हमारे लिए फैमिली वर्ड क्यों आसान है, एजुकेशन क्यों आसान है, पेरेंट्स क्यों आसान है? क्योंकि बचपन से हम इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज कर रहे हैं, राइट। अब मैं आपको कहूँ डेक्स्ट्रस या स्लूसेस, ऐसा वर्ड क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि आपने पहले ये वर्ड कभी यूज ही नहीं किया। अगर आपने सीखा भी तो आपने सपोज ये सीख लिया कि डेक्स्ट्रस का मतलब स्किलफुल होता है, पर अगर आपने रेगुलरली इस वर्ड को यूज नहीं किया तो आप भूल जाओगे, राइट। तो इसलिए हमेशा जब भी कोई नया वर्ड सीखें कोशिश करें, या करें ही जरूर, कोशिश नहीं, दिस इज समथिंग यू शुड डू, कि आप एक सेंटेंस में उस वर्ड को यूज कर लें। इससे उस वर्ड का रिटेंशन आपके लिए अच्छा हो जाएगा, नॉट गोइंग टू फॉरगेट, राइट। और हो सके तो सेंटेंस को थोड़ा सा इजी टू रिलेट बना लीजिए, फनी बना लीजिए, उससे और वर्ड एसोसिएशन में आसानी रहती है, राइट। तो अब आपने ये 5 वर्ड्स की लिस्ट बना ली और इन सब वर्ड्स का एक फ्लैश कार्ड बना लिया। तो फ्लैश कार्ड क्या, आप कोई भी छोटा कार्ड बना लीजिए, जो क्वालिटी ऑफ पेपर लेंगे वो थिक लीजिएगा, बिल्कुल अगर पतला पेपर लेंगे तो फट जाएगा। और साइज आपको उसका कट करना है जितना एक प्लेइंग कार्ड का साइज होता है, उसमें ये वर्ड्स लिख लीजिए, राइट। जैसे सिखाए, मेन वर्ड, 2 ऑपोजिट्स, 2 सिनोनिम्स, और पीछे द ऑपोजिट साइड ऑफ द कार्ड वो जो मेन वर्ड है उसको सेंटेंस में यूज कर लीजिए। ऐसे आप 5 कार्ड्स बना लीजिए और इन 5 कार्ड्स को जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप रिवाइज करते रहिए, राइट। आप कई बार अपने स्कूल बस का वेट कर रहे होते हो, या आपका लंच फिनिश हो गया इंटरवल में और अभी टाइम है फॉर द लेक्चर्स टू स्टार्ट, तब देख लिया। आप कार में जा रहे हो या आप किसी दूसरी टीचर का वेट कर रहे हो, तो आपको दिन में ऐसे बहुत मिनट, 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स मिलेंगे। तो जब भी टाइम मिल रहा है आप उन कार्ड्स को देखते जाइए, राइट। तो जो भी वर्ड्स आप रीडिंग में इनकाउंटर करते हैं इस तरीके के, इनको बोलते हैं हम फ्लैश कार्ड बना लिए, राइट। तो जब भी आपको टाइम मिल रहा है कोशिश करिए हफ्ते के आप 5 कार्ड बना लें। 5 वर्ड हैं, आपने एक तो मेन वर्ड लिखा जो आपके लिए नया है, उसके साथ आपने 2 ऑपोजिट और सिमिलर वर्ड्स लिख लिए, यानी कि सीधी सीधी बात, एक कार्ड में 25 वर्ड है। ऐसे 5 कार्ड बना लीजिए, तो कितने वर्ड हो गए, 125 वर्ड हो गए, राइट। और 125 वर्ड का टारगेट रख लीजिए इन अ वीक। रट्टा नहीं मारना, जब भी टाइम मिल रहा है बस एक बार देख लीजिए, सेंटेंस देख लीजिए, उलट पलट के देख लीजिए। आप यकीन मानिए आप ये 125 वर्ड कभी नहीं भूलेंगे। हफ्ते का टारगेट बना लीजिए, अगर आप हफ्ते में आज से लेकर एग्जाम तक हर हफ्ते 125 वर्ड याद करते हैं तो आपका वोकैब कितना स्ट्रांग हो जाएगा, ये आप पे मैं छोड़ती हूँ, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाउ इज़ दिस टेक्निक, राइट। तो रीडिंग हमेशा हेल्प करेगी, करंट अफेयर्स में हेल्प करेगी, जो सक्सेसिव राउंड्स होते हैं आईपी मैट के सिलेक्शन में उसमें हेल्प करेगी, राइट। कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, वेरियड टाइप की रीडिंग करेंगे तो कॉम्प्रिहेंशंस में आसानी मिलेगी, पूरे इंग्लिश सेक्शन में आपको आसानी मिलेगी। जो नए वर्ड्स मिले हैं उनका क्या करना है, पहले वोकैबुलरी जर्नल में लिख लिया, फिर उनके फ्लैश कार्ड्स बना लिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम हम कॉपी में लिख तो रहे हैं, अब क्यों कार्ड्स बनाने हैं? तो आपके
कार्ड्स आप हर जगह कैरी कर सकते हो, कॉपी आप हर जगह नहीं कैरी कर सकते, राइट। तो इसलिए कार्ड्स हैंडी रखिएगा, बहुत बड़े कार्ड्स मत बनाइए, जैसा ताश का पत्ते का साइज होता है उतना ही कार्ड का साइज रखिएगा। बहुत हल्की क्वालिटी का पेपर मत लीजिएगा, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, राइट। और ऐसे 5 कार्ड्स आपको बनाने, और अगर आपके 4-5 फ्रेंड्स हैं तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो 4 हफ्ते का ही काम हो गया, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली डू। आपने अपने कार्ड्स बनाए, आपके फ्रेंड ने उसके कार्ड्स बनाए, 1 हफ्ते बाद आप कार्ड्स को एक्सचेंज भी कर सकते हो, राइट। सो दिस इज वन वेरी क्रिएटिव वे टू बिल्ड वोकैबुलरी। फ्लैश कार्ड्स मैंने ट्राई किए हुए हैं एंड इट वर्क्स अमेजिंगली वेल। आप भी ये स्ट्रैटेजी जरूर ट्राई करिएगा। तो एक तो स्ट्रैटेजी हो गई रीडिंग की। दूसरी स्ट्रैटेजी होती है कि आप रूट वर्ड्स पे काम करते हो। तो आपने सुना होगा कि हिंदी का ओरिजिन हुआ है देवनागरी लिपि से। सिमिलरली इंग्लिश का ओरिजिन हुआ ग्रीक और लैटिन से। तो हमने क्या किया, कुछ रूट्स उठा लिए और उसके बेसिस पे हम वर्ड्स क्रिएट करेंगे। तो आप कोई भी ट्रेनर देख लीजिए जो वोकैबुलरी बिल्डिंग की आपको एडवाइस देगा, वो एक बुक का रिकमेंडेशन हमेशा देता है जिसको बोलते हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। बहुत अच्छी किताब है, वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए बाइबल मानी जाती है। तो उस केस में उस बुक में भी यही अप्रोच को बिल्ड किया गया है। कैसे अप्रोच काम करती है मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे आपको मैं पहले इन रूट्स के बजाय कुछ जनरल एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे आप एक वर्ड देखिए जिस वर्ड का नाम है ज्योग्राफी, राइट। आई एम श्योर ये तो बहुत सुना नाम होगा। तो जियो स्टैंड्स फॉर अर्थ और ग्राफी स्टैंड्स फॉर स्टडी। तो ज्योग्राफी क्या हो गई, स्टडी ऑफ द अर्थ, राइट। सिंपल इजंट इट। अब जैसे देखिए डेमोक्रेसी, क्रेसी का मतलब है रूल और डेम का मतलब है पीपल। तो डेमोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, रूल ऑफ द पीपल, राइट। अब मैंने यहां पर एक वर्ड बना दिया डेम और ग्राफी। ज्योग्राफी वाला ग्राफी लिया और डेमोक्रेसी वाला डेम ले लिया। सो डेमोग्राफी क्या हो गया, स्टडी ऑफ द पीपल हो गया। अब मैंने डेम रूट को वापस लेके एक और वर्ड बना दिया जिसको हमने ऐसा लिखा पैंडेमिक। तो पैन का मतलब ऑल। आपके कैमरास में एक पनोरमा मोड होता है, राइट, जिससे आप पूरे व्यू को कैप्चर कर लेते हो। तो पैन का मतलब ऑल और डेम का मतलब पीपल। तो पैंडेमिक एक ऐसी बीमारी जो सब पे फैल जाए। अब कोविड से बढ़िया तो कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता, राइट। अब हमने क्या किया, हमने एक और वर्ड ले लिया और उसको बना दिया उससे वर्ड पैन इंडिया। तो पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में सर्विसेज है, राइट। आपने देखा होगा हमारी कंपनी की पैन इंडिया प्रेजेंस है, मतलब हर शहर में हर राज्य में आपको मिल जाएगा, राइट। सो इस तरीके से ये रूट वर्ड अप्रोच काम करती है, जहां पे आप रूट्स पकड़ लेते हो और उसके बेसिस पे आप वर्ड सीखते जाते हो। जैसे अगर हम ये रूट देखें बेन, बेने या बॉन, ये गुड या पॉजिटिव को इंडिकेट करती है। तो बेनोवलेंट क्या हो गया, काइंड पर्सन हो गया। अब हम क्या करते हैं, बेन की जगह मैल लिख देते हैं। जैसे आपने हिंदी में एक वर्ड पढ़ा होगा पोषण, उसका ऑपोजिट क्या हो जाता है, कुपोषण, राइट। सो सिमिलरली बेनोवलेंट के आगे मैल लगा दिया तो मैलोवलेंट क्या हो गया, ऑपोजिट ऑफ बेनोवलेंट विच इज अनकाइंड, राइट। बेनिफैक्टर, तो बेनिफैक्टर इज अ पर्सन हु स्पॉन्सर्स गुड। अब इसका ऑपोजिट बनाना है तो बेन की जगह क्या लिख दिया, मैलेफैक्टर। मैलेफैक्टर इसका ऑपोजिट हो गया, राइट। अब ये वर्ड देखो बेन प्लस इडिक्ट। इससे पहले हम एक और वर्ड सीखते हैं प्री प्लस इडिक्ट। प्री का मतलब पहले, इडिक्ट का मतलब टू स्टेट समथिंग, कुछ कहना। तो प्रिडिक्शन वर्ड आई एम श्योर आपने सुना होगा कि प्रिडिक्ट कर देते हैं कि मैच कौन जीतेगा, प्रिडिक्शन है भाई, है ना। प्री मतलब पहले और इडिक्ट मतलब बोल दिया, तो पहले से कुछ बोलना वो प्रिडिक्शन हो गया। अब इस वर्ड पे आइए बेन और इडिक्ट। तो बेन है अच्छा, इडिक्ट इज टू स्टेट समथिंग। तो अगर मैं आपके लिए कहूं कि तुम्हारे लिए अच्छा बोलूं, तुम खुश रहो, तो ये क्या हो गया, ब्लेसिंग हो गई। तो बेनेडिक्शन क्या हो गया, ब्लेसिंग। अब अगर हम क्या करें, बेन की जगह मैल लगा दें तो मैलेडिक्शन क्या हो जाएगा, कर्स हो जाएगा। ब्लेसिंग का ऑपोजिट हो गया। बेनिफिशियरी कौन होता है, हु रिसीव्स गुड, जो प्रॉफिट को रिसीव करता है। तो आपके मम्मी पापा कभी कोई LIC की पॉलिसी लेते हैं तो उसमें बेनिफिशियरी का नाम लिखा जाता है, तो यूजुअली आपका नाम लिखते हैं, राइट।
उसके बाद बोनाफाइड क्या होता है, फिड फेथ के लिए होता है। सो बोनाफाइड क्या हो गया, इन गुड फेथ। देखो कितना जल्दी आप कितने सारे वर्ड सीख गए, है ना। और बहुत लॉजिकल अप्रोच है। तो जिन बच्चों को ये कंप्लेंट होती है ना कि वोकैबुलरी बिल्डिंग में कोई लॉजिक नहीं है, मैम बोरिंग सा है, क्या करें, रट्टा तो मारते हैं फिर भूल जाते हैं, तो उनके लिए अप्रोच है बहुत ही लॉजिकल, राइट। तो देखिए आप कितने जल्दी कितने सारे वर्ड सीख गए, राइट। जैसे साइड रूट होता है किलिंग के लिए, ये तो आई एम श्योर आपको पता है, सुसाइड बड़ा कॉमन सा वर्ड है। गायनी फीमेल के लिए होता है, राइट, गायनोकोलॉजिस्ट, राइट, फीमेल्स की डॉक्टर। तो गायनासाइड क्या हो गया, किलिंग ऑफ फीमेल। मेट्री मात्र, मदर के लिए, तो मैट्रिसाइड इज किलिंग ऑफ वंस ओन मदर। पेट्री पितृ, पेट्रीसाइड इज किलिंग ऑफ वंस ओन फादर। इन्फेंटिसाइड एक न्यूबॉर्न बेबी को किल करना, राइट। तो देखिए अब आप बहुत सारे वर्ड्स तो आपको पता है, राइट, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फीटीसाइड। तो आपको जहां भी साइड रूट मिलेगी मतलब किलिंग की बात हो रही है, राइट। उसके बाद क्रेसी, जैसे मैंने आपको समझाया, रूल है। सो ऑटो सेल्फ, आपने देखा होगा कि कुछ कार्स ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती हैं, तो ऑटो इज सेल्फ। सो ऑटोक्रेसी क्या हो गई, डिक्टेटरशिप हो गई। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द पीपल हो गई। प्लूटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय रिच पीपल हो गई। एरिस्टोक्रेसी बाय ब्लू ब्लड यानी नोबल लोग, राइट, राजा रानी जहां पे रूल करते हैं। ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स हो गई, राइट। तो इससे आप बहुत सारे वर्ड्स लॉजिकली सीख लेते हो, एंड दिस इज अ ग्रेट अप्रोच टू एनहांस वोकैबुलरी, राइट। सो दिस इज द अप्रोच दैट वी टॉक अबाउट। दिस इज अप्रोच नंबर 2 वेयर यू कैन यूज रूट्स टू एनहांस वोकैबुलरी, राइट। चलिए और क्या अप्रोचेस हो सकती हैं, देयर आर सम मोर रूट्स। बेल का मतलब वॉर लाइक होता है, अग्रेशन होता है, राइट। निम का मतलब नेम है, जैसे होमो मतलब सेम, राइट। आपने आई एम श्योर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा होमोजीनियस मिक्सचर्स, हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो होमो इज सेम, सो होमोनिम। एंटोनिम ऑपोजिट हो गया, सिनोनिम सिमिलर हो गया, राइट। अब यहां पे देखिए बेलिग्रेंट क्या हो गया, अग्रेसिव, रेडी टू फाइट। एंटीबेलम, एंटी एक होता है ANTI, राइट, ये होता है अगेंस्ट, राइट, और ये एंटी होता है बिफोर। तो एंटीबेलम का मतलब क्या हो गया, अ सिचुएशन बिफोर वॉर, लड़ाई से पहले की सिचुएशन, राइट। और बेलिकोस भी होता है क्वारलसम, लड़ाकू। अब उसके बाद पैथोस देखो, पैथोस का मतलब होता है इमोशन। तो एंटीज, एंटी पैथोस, अगर आपको किसी के प्रति एंटीपैथी है मतलब अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड है, राइट। अपैथी, इज विदाउट, ठीक है, विदाउट। और पैथी इमोशंस है मतलब इनडिफरेंट है, आपको कोई लेना देना नहीं है, वो अपैथी हो गई। एम्पैथी कि आप अपने आप को दूसरे की सिचुएशन में रख के उसका पेन फील कर रहे हो। और सिंपैथी तो आपको पता ही है, राइट। सो इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट वे टू बिल्ड वोकैबुलरी। अब आपका इस टाइम ये काम है कि एंटी रूट को यूज करके कोई वर्ड सोचो, राइट। तो आप यहाँ पर 30 सेकेंड ले सकते हो और वर्ड सोच सकते हो। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो एंटी टेररिस्ट लॉज, यानी कि टेररिज्म के अगेंस्ट जो लॉज हैं वो एंटी टेररिस्ट लॉज हो गए, एंटी करप्शन लॉज हो गए, राइट। ऑल दीज वर्ड्स। अब आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा तरीका है वो है निमोनिक्स का। तो निमोनिक्स क्या होते हैं, मेमोरी टूल्स होते हैं जो आप रिटेंशन के लिए यूज करते हो। जैसे अगर आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, तो जब मैं अपने 9th-10th में थी तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाया था हमारी मैम ने, आई एम श्योर आपको भी पढ़ाया होगा, राइट। तो हमें ऐसा सिखाया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए अब मुझे इतना टाइम हो गया 10th पास आउट के, अभी भी मुझे याद है कि इससे तो हमें साइन की वैल्यू मिलती है, इससे कॉज की मिलती है और इसकी टैन से मिलती है। तो ये कैसे याद रहा, क्योंकि मैंने एक निमोनिक क्रिएट कर लिया, राइट। जैसे एटॉमिक नंबर्स के लिए फर्स्ट 20 के लिए मैंने स्कूल में करा था हेली, बेब, कनोफने, नामगाल, सिप्स, क्लार्क का। अगर आप में से कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो आई एम श्योर पीरियोडिक टेबल के लिए भी आप कुछ ऐसे निमोनिक्स को यूज कर रहे हो। एग्जैक्टली यही निमोनिक्स है। अगर बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल दूं, जैसे एक वर्ड होता है लैसीट्यूड। तो लैसेट्यूड का मतलब होता है लेजीनेस, तो मैं ऐसे याद कर लूंगी कि लस्सी पी के लैसेट्यूड आ गया, राइट।
तो सम इंटरेस्टिंग वेज टू रिटेन द वर्ड, जिससे एसोसिएशन हो जाए। जैसे सपोज एक वर्ड है लोकेशियस, लोकेशियस का मतलब जो खूब बातें करता है, टॉकेटिव है, तो आप एसोसिएट कर लो, आपका कोई फ्रेंड है, आपकी कोई कजन है, कोई आपकी आंटी है, कोई अंकल है जो बहुत बातें करती हो, राइट। सो ट्राई टू एसोसिएट, जितना आप एसोसिएट करोगे उतना आपके लिए वर्ड याद करना आसान हो जाएगा, राइट। सो व्हाट आर निमोनिक्स? निमोनिक्स आर मेमोरी टूल्स। आप रिटेंशन के लिए कोई इंटरेस्टिंग तरीके यूज कर लेते हो ताकि वर्ड आपको याद रहे। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, बाकी आप खुद सोच सकते हो। अगर मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दूं, तो जैसे एक वर्ड होता है डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है जिसमें, राइट। सो मैं इसको कैसे याद कर सकती हूँ? इसको मैं याद कर सकती हूँ डिफिकल्ट, डिफिकल्टी बीइंग कॉन्फिडेंट, राइट। तो मैंने ऐसे याद कर लिया, ये मेरा तरीका हो गया। इट इज जस्ट, मे बी आप किसी पिक्चर से याद कर लो, मे बी यू नो समबडी जो बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन है, उससे एसोसिएट कर लो, राइट। सो या फिर एक फिल्म थी कोई मिल गया, उसमें जो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर है वो डिफिडेंट है, राइट, जब उसको जादू नहीं मिलता उससे पहले। तो यानी कि ये क्या हो गया? ये एक निमोनिक हो गया, राइट। दूसरा वर्ड देखो एब्स्ट्रूज, जो बहुत ही डिफिकल्ट है समझने में, राइट। तो अब आप इसको तारे जमीन पर में एक कैरेक्टर था ईशान अवस्थी, जो हमेशा कंफ्यूज रहता था, जिसको बहुत डिफिकल्टी आती थी, आप उससे एसोसिएट कर सकते हो, राइट। सो दीज आर फ्यू सिनोनिम्स, एसोट्रिक, एनिग्मेटिक, अनफेथमेबल, यानी कि जो समझने में डिफिकल्ट हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड, राइट। अब आगे देखते हैं और क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। एक और वर्ड सीख लेते हैं, अबोर। अबोर का मतलब खूब नफरत करना, यू हेट इट, यू डू नॉट लाइक इट एट ऑल, राइट। सो टू हेट इंटेंसली, मतलब एक तो होता है मुझे नहीं पसंद, एक है आई हेट इट, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस वर्ड अबोर। तो यू कैन क्रिएट योर ओन वर्ड्स, पिक्चर से एसोसिएट कर लो, किसी पर्सन से एसोसिएट कर लो। मैंने अबोर करेले से एसोसिएट किया था बचपन में, इट्स स्टिल द सेम, राइट। सो यू कैन जस्ट एसोसिएट विद सम वर्ड सो दैट द वर्ड स्टेज विद यू फॉर एवर, राइट। चलिए, अब क्या हो सकता है? अब आपको मैंने एक वर्ड दे दिया ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस होता है आउट गोइंग, जो बहुत सोशल हो, जिसके बहुत दोस्त हो। ग्रेग रूट ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो अब आपका होमवर्क है कि आप इस पर एक नेमोनिक क्रिएट करोगे। तो थिंक ऑफ समबडी जिसके बहुत फ्रेंड्स हैं, जो बहुत सोशल है। आपके दिमाग में क्या आता है जब आप ये वर्ड ग्रेगेरियस यूज करते हो? तो राइट, और कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना। चलिए, फ्लैश कार्ड्स कैसे यूज करते हैं ये मैंने आपको सिखाया था, कि आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का पेपर ले लो, 5 वर्ड्स जो आपने रीड करते हुए आपको मिले थे उनको लिख लो, जो आपके लिए नए थे। हर वर्ड के साथ 2 ऑपोजिट और 2 सिमिलर मीनिंग वर्ड्स लिख लो। यानी कि कार्ड में कितने वर्ड्स हो गए? 25 वर्ड हो गए। कितने कार्ड बनाने एक हफ्ते में? 5, राइट। तो so there are 25 words in one card and you are making 5 such cards. तो यानी कि टोटल कितने वर्ड्स हो गए? 125। 5 कार्ड्स बना लीजिए, जब भी टाइम मिले उनको रिवाइज करते जाइए, राइट। क्वालिटी, अगेन अ रिमाइंडर कि पेपर क्वालिटी अच्छी लीजिएगा, क्रम्बल कर जाएंगे, नहीं तो साइज छोटा रखिएगा कि आप आसानी से, आप ट्यूशन जा रहे हैं, आपने वहाँ पे भी कैरी कर लिया, स्कूल जा रहे हो तो भी कैरी कर लिया, राइट। आपके वॉलेट में, आपकी बैग में आसानी से फिट हो जाए, राइट। और एक हफ्ता सिर्फ 5 कार्ड्स को टारगेट करेंगे, पक्का ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप वो वर्ड्स नहीं भूलोगे। और आपको ऐसा नहीं है 2 घंटे बैठ के उनको रिवाइज करना है, जब भी टाइम मिल रहा है दिन में बस देखते रहिए, आधा मिनट मिल रहा है, मिनट मिल रहा है, 3 मिनट मिल रहे हैं, जस्ट कीप ऑन लुकिंग एट दोज कार्ड्स, राइट। और हमेशा कार्ड के पीछे द ऑपोजिट पार्ट ऑफ इट, जब आप कार्ड को उल्टा करेंगे तो उसमें मेन वर्ड को सेंटेंस में जरूर यूज करिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी और आती है जिसको बोलते हैं कैंगरू वर्ड्स, राइट। तो कैंगरूज क्या होते हैं? वो अपने बेबी को कैरी करते हैं, तो उनके बेबी को बोलते हैं जोई। ये कैंगरू है और जोई है। तो कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें मीनिंग वर्ड के अंदर छुपा हुआ होता है। आपने नहीं सुना था? चलिए आज सीखते हैं फिर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो आप ये एक वर्ड देख सकते हो, जैसे ये वर्ड है एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब होता है स्किलफुल होना, राइट। तो इसके अंदर ही वर्ड आर्ट छुपा हुआ है, तो ये क्या हो गया? अ पर्सन हु इज फुल ऑफ टैलेंट, राइट। तो एड्रॉइट मतलब स्किलफुल पर्सन। तो आप देख रहे हो एड्रॉइट के अंदर ही आर्ट छुपा हुआ है, तो ये होता है कैंगरू वर्ड। द वर्ड इटसेल्फ कंटेन्स द मीनिंग। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कैंगरू वर्ड्स के, राइट। डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है पर्सन हु इज डेड,
राइट। देखिए डेड इसी वर्ड के अंदर छुपा हुआ है, तो ये हो गया कैंगरू वर्ड, राइट। और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एक वर्ड होता है डिम्यूनेटिव। डिम्यूनेटिव का मतलब होता है माइन्यूट, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। अब आप इस वर्ड में ही देखोगे माइन्यूट छुपा हुआ है, राइट। इंटरेस्टिंग इजंट इट। अब इतनी सारी वोकैबुलरी बिल्डिंग की अप्रोचेस हैं, तो फिर आपको क्रैम करने की जरूरत क्यों है, इजंट इट। चलिए और देखिए, एक होता है फसाड। फसाड मतलब फ्रंटल पार्ट, तो इसके अंदर फेस है, यानी कि जो आपको फ्रंटल पोर्शन या फ्रंट पार्ट होता है उसको फसाड बोलते हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस वर्ड पेल्यूसिड। इसके अंदर ल्यूसिड छुपा हुआ है। ल्यूसिड मतलब विच इज क्लियर, ठीक है। ल्यूसिड क्या होता है, क्लियर। सो पेल्यूसिड भी ल्यूसिड का सिनोनिम है, समथिंग विच इज क्लियर, राइट। चलिए अब हम कुछ जनरल क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमने रूट्स सीखे थे, तो हम रूट्स को अप्लाई करके देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस में। रॉब इज अ लार्ज हार्टेड पर्सन, ही इज बेनोवलेंट। हमने देखा था बेनोवलेंट कौन होता है, अ काइंड पर्सन। बेन रूट हम यूज करके आए थे। यूएसए इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया लार्जेस्ट है, यूएस ओल्डेस्ट है। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट सिमिलर साउंडिंग है, तो हम इनको होमोनिम्स कहते हैं। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, और एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट इज व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, ठीक है। ही वॉज ऑलवेज क्रिटिसाइज बिकॉज ऑफ हिज बेल रूट सीख के आए थे। बेलिग्रेंट नेचर, लड़ाकू नेचर है, लड़ने के लिए तैयार रहता है, अग्रेसिव है। हेलेन हैज मेनी फ्रेंड्स, तो वो क्या है, ग्रेगेरियस है, यानी कि आउट गोइंग है। ही वॉज वाइब्रेंट, दैट इज प्रेजेंस। ल्यूम, ल्यूम आई एम श्योर आपने ल्यूमिनस बल्ब्स का एड देखा होगा, वो सचिन तेंदुलकर उसमें ब्रांड एम्बेसडर थे। तो ल्यूमिनस बल्ब रोशनी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो जब हम कहते हैं दिवाली पे दियाज illuminated द वर्ल्ड, राइट, रोशन करा, तो ल्यूमिनस इज फॉर लाइट, राइट। सो द कोरोना क्या था, पैंडेमिक था, ये तो हम अभी सीख कर आए हैं। पैन रूट भी सीखी और डेम रूट भी सीखी। वी सैट इन द एंटे। एंटे रूम इज अ सॉर्ट ऑफ अ ड्राइंग रूम, जो सबसे पहले रूम आता है, जो कॉमन रूम आता है। आप कहीं भी किसी भी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में आते हैं, कुछ एक कॉमन स्पेस होती है, उसको एंटे रूम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद समवंस इमेज इज अ बैड प्रैक्टिस, तो मैल रूट है, यहाँ पे एक वर्ड होता है मेलाइन। मेलाइन मतलब किसी की छवि खराब करना, राइट। सो हियर देयर इज दिस वर्ड मेलाइन, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन था नॉन बिलीवर ऑफ गॉड, तो दी या दाई रूट गॉड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, गॉड को। सो जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, अ सीख के आए थे हम विदाउट, तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो होता है अथीस्ट। जो ईश्वर में विश्वास करता है वो होता है थीस्ट, राइट। अगर आपका कोई फ्रेंड मिशनरी स्कूल में या कॉन्वेंट स्कूल में, तो ऐसे प्रेयर बोलते हैं, आ फादर होली बी योर नेम, दाई किंगडम कम। दाई मतलब ईश्वर का किंगडम है, राइट। सो दैट्स हाउ यू यूज दिस वर्ड, दी दाई गॉड को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब आर्केक हो गया, अब इतना यूज नहीं करते, बट जो रूट है वो गॉड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ, सो हु इज अ नॉन बिलीवर ऑफ गॉड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एथीस्ट, राइट। तो अब आपको क्या करना है, आपको खूब मेहनत करनी है। अब आपने इतने इंटरेस्टिंग तरीके सीख लिए हैं, तो आई एम श्योर अब आप कोई 2-3 तरीके अपने लिए ज़रूर पिक करिए। हमने कौन कौन सी स्ट्रैटेजी सीखी, हमने कैंगरू वर्ड्स सीखे हैं, उसके बाद हमने रूट वर्ड्स सीखे हैं, हमने रीडिंग की बात करी, फ्लैश कार्ड्स की बात करी, राइट। अब आपको इसमें जो स्ट्रैटेजीज सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, उससे बिल्ड करना स्टार्ट करिए, और ग्रेजुअली बाकी स्ट्रैटेजीज को भी यूज़ करिए, राइट। So do let me know how did you find the session. Please continue working very hard. Stay consistent. All the best. Take care. Bye bye.